सुलझाए मेरे दिल की उलझन, मैंने खुद खोए हैं रिश्ते, खुद ही तोड़े हैं बंधन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना के हाथ खिलाना बना मेरा जीवन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। रिश्तों से मोहब्बत से कभी मुझको चाहा था किसी ने बड़ी चाहत से। अब अकेला हूँ, अब अकेला हूँ जैसे नील गगन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अना के हाथ खिलाना बना मेरा जीवन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अरे अरे बेटा, माशाअल्लाह, कैसे हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम फोन करोगे। नहीं नहीं अंकल, क्या मुझे फोन नहीं करना चाहिए था क्या? क्यों नहीं बेटा, बस मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 अंकल, प्लीज ऐसी बातें ना करें। देखें, मैं तो बल्कि आपके घर आने की इजाजत मांगना चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ बाप ही नहीं, माँ बनकर भी पाला है, और इसी अंदाज से सोचा है हमेशा। साद अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। उसके माँ बाप जब आए ना, तो सास से कहना कि उन्हें यहाँ भेजे। अगर तुम इसे काटना चाहती हो तो काट दो। नहीं, ये काट नहीं सकता, क्योंकि हम अपना फैसला कभी काटा नहीं करते। सरावर साहब, जिंदगियों के फैसले यूं एक पल में नहीं हुआ करते हैं। सुनो जी आबा जी, तुम जरा ठीक रहा करो। ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? वो आगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा। इसका मतलब ये तो कहीं से नहीं होता कि तुम लड़कियों जैसी हरकतों पर उतर आओ। दुरुस्त करो अपने हुलिये को। अलवीरा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ख्वाब देखने छोड़ दे भाई। नहीं अलवीरा, मैंने पहली दफा कोई ख्वाब देखा है, मैं इसे ताबीर तक जरूर पहुंचाऊंगा। अच्छा सुनो, वो आगा साहब ने बिल्डिंग तुम्हारे नाम करने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? जल्दी से अपने नाम करवा लो। वो अपना वादा जरूर रहा, लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो बिल्डिंग मेरे नाम कर दे। मैं गया था उनसे, कह रहे थे अलवीरा से पेपर साइन कराने। मैं समझ गया, वो जो भी करेंगे अपनी बेटी के नाम पे देंगे।
हेलो रामीन, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है ना कि मुझे रात में अकेले डर लगता है। अब जल्दी आ जाए। हेलो, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? अपने एक दोस्त के घर। वही दोस्त जिसे रात को आपके बगैर डर लगता है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे रामीन? भला आपसे कोई क्या छुपा सकता है? अंकल, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया। तुम लोग तो हुक्म कर सकते हो। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसी बात ना करें। बोलो बेटा। अंकल, मैं मदिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अकेलापन झेल रही हूँ। तुम आ जाओगी तो बहुत मजा आएगा। भाई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझा दें। देखो भाई ये बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही है। एक सेकंड, ये तुम टोटल करो वापस। तीसरी बार तुम करो तुम सही नहीं कर रहे। ये वाला एक मिनट में मैं फोन सुन के आता हूं। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ जाहिद बोलो। कौन सी बात? हाँ मेरे पास एक मिनट। खूब पढ़ाई हो रही है। जी जी। हाँ नाम लिखो। सदर हुसैन वल्द नासिर हुसैन, और उसके शौहर का नाम लिखो। अशरफ अली वल्द मुबशर अली। हाँ सुनो, सुबह पहुंच जाना था। कल सेकंड हाफ में हमारा केस, तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। चलो ठीक है, ओके। कौन है ये लड़की? आगा जी, ये मदिया है। मैंने पूछा ये लड़की कौन है, और ये तुमने लिखा है? जी। क्या हुआ है? सनावर, इस घर में फैसले करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। आगा जी, मैं मदिया से ही शादी करूंगा। ये मेरा फैसला है। सनावर, मैं ये फैसला कर चुका हूं कि तुम्हारी शादी अजीमुल्लाह की बेटी नासिया से होगी। नहीं आगा जी, ऐसा नहीं होगा। हाउ डेयर यू! नहीं प्लीज नहीं। इसको बता दो कि इस घर में फैसले सिर्फ मेरे होते हैं, और मैंने 10 बरस पहले ये फैसला किया था कि इसकी शादी अजीमुल्लाह की बेटी नासिया से होगी। भाई छोड़ दो मुझे, भाई प्लीज, छोड़ो मुझे। नहीं भाई प्लीज, भाई ठीक नहीं कर रहे। नहीं भाई प्लीज सुन मत।
माला क्या हुआ? मैं फोन करता हूँ। कश्माला की तबीयत ठीक नहीं है ना, आप आ जाए बस। क्या हुआ मामा? पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। मैं उसे जानता हूं। मैं ही क्या मीना, हर आदमी जानता है कि उसने अपनी औलाद को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सनावर को अंदाजा नहीं कि जब उसके बाप को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। ऐसा उसने तन्हा तो नहीं सोचा होगा ना? मामा ये उसका अपना फैसला है। तुम क्या चाहती हो? मामा वो अपने फैसले में सच्चा है। मैंने किसी को इस तरह एकदम फैसला करते नहीं देखा। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बाप। मैं जानती हूँ मामा। तुम कुछ नहीं जानती बेटा। आगा जलाल इस दुनिया को आग लगा देगा। लेकिन अल्ताफ, ये उसके अपने बेटे की ख्वाहिश है। मैं उसे जानता हूं। मैं ही क्या मीना, हर आदमी जानता है कि उसने अपनी औलाद को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सनावर को अंदाजा नहीं कि जब उसके बाप को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे अल्ताफ? बेटी, मुझे एक बात का बहुत सोच समझ कर जवाब देना। ये सोचकर के तुम सनावर को नहीं जानती, फिर क्या तुम उसके फैसले से मुत्तफिक हो? क्या तुम उसे बता सकती हो? पापा अगर आप समझते हैं तो। बेटी मेरी बात छोड़ दो, मैं तुम्हारे इरादे की मजबूती जानना चाहता हूं। और बेटे, मुझे अभी नहीं, बाद में सोच समझ कर जवाब देना। और ये मत भूलना कि हमारे पास उसके हक में फैसला करने के लिए कोई बात नहीं। There you are. कुछ हुआ? तुमको कुछ नहीं होगा। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। बस कोशिश करो कि तुम थोड़ा सा आराम करो, आराम से सो। बुखार बुखार है ना, ये सब यूं उतर जाएगा। भाभी, मैंने जो इंजेक्शन दिया है, इट विल मेक हर स्लीप लिटिल लॉन्गर। थोड़ा सा देर तक सोएगी, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ये बताइए, वो आगा साहब कहाँ हैं? शायद सो गए हैं। आप कहें तो मैं उठा दूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो इस महीने अपना चेकअप कराने नहीं आए। उनको याद दिला दीजिएगा। जी। ओके, मैं इजाजत लेता हूँ भाभी, अब चलता हूँ। एंड लिटिल वन, आराम करो। ओके, खुदा हाफ़िज़। जरा जरा इसके पास बैठना बेटा। हाँ? मैं अभी आती हूँ। सो जाओ। सनावर बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि कश्माला की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उस पर और दबाव नहीं पड़ना चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन। आखिर प्रॉब्लम क्या है? इतनी सी बच्ची को टेंशन। उस पे आगा जी का खौफ है और कुछ नहीं है। तुम उनके बड़े बेटे हो, उसको समझाओ और उसे ये भी कहो कि अगर ये टेंशन जारी रही तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आगा जी को कोई कुछ नहीं समझा सकता। वो किसी की बात नहीं सुनते। उनको कोई परवाह नहीं कि कोई जिए या कोई मरे। ओके, अब वो मेरे पास टेस्ट कराने आएगा, मैं उसको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन सनावर प्लीज, अगर अब कश्माला को दौरा पड़े तो फौरन अस्पताल लेकर आ जाना। वैसे भी मुझे उसके मजीद टेस्ट करने होंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ।
सनावर, तुम हमारे हाल पर रहम नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हो ऐसा? मामा, अगर मैं ये करना छोड़ दूं तो क्या आपके हाल पे रहम किया जाएगा? यहाँ किसी को रहम करना आता है? तुम तो सब जानते हो बेटा। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। देखिए मामा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अलवीरा नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी तरह पथराया हुआ इंसान हूँ। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, बिल्कुल आगा जी की तरह। उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और अगर वो फैसले कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। प्लीज चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ ना, बिल्कुल आपकी तरह खामोश हो जाओ, आपकी तरह खामोश हो जाऊं मैं। आपकी जो जिंदगी है ना, एक खुदकुशी है और खुदकुशी हराम है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, प्लीज तुम चुप हो जाओ। चलो ठीक है, मैं अलवीरा को अपने साथ ही ले आता हूँ। मगर खुशखबरी क्या है? मेरी शादी तय हो गई है। टा-टा-टा-टा। ओह, किससे? कब? तुमसे, और बहुत जल्दी। क्या? नाजिया, नाजिया देखो, बात सुनो। देखो आगा जी की बातें जो है ना, ये अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। अरे अलवेरा, कहाँ गायब हो तुम? जानती हो कितना अरसा हो गया मिले हुए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आ जाओ, मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। और वो सनावर कहाँ गायब है? उसे भी ले आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ, वो भी आ जाएगा। हाँ, मजा आएगा। ओके ओके, बाय। नाजिया जी बेटा, हमें आगा के घर जाना है। तुम अलवीरा को कहती थी वहीं आ जाए वो। पापा, वो अलवेरा ने कहा कि वो आ रही है, फिर अच्छा ही लगता ना मैं उसे मना कर दूं। लेकिन बेटा प्लीज ना, आप चले जाएं, बहुत अरसे बाद आ रही है, प्लीज। चल ठीक है, मैं आगा को जाके खुशखबरी सुनाता हूँ, तुम अलवीरा को बता देना। ओके, थैंक यू। और हाँ, अलवीरा के साथ तुम अपना प्रोग्राम सेट कर लेना और उसी के साथ जाके शॉपिंग भी कर लेना। जो दिल मेरा चाहे वो लूंगी फिर। ओके ओके ठीक है, खुदा हाफिज। टेक केयर, थैंक यू, बाय। तो सनावर साहब, आप कहाँ पर? हेलो सनावर, तुम कहाँ गायब हो? तुमने पापा से बात की कि नहीं? मैं जब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे बताओगे। हाँ, वो असल में मुझे टाइम नहीं मिला। वैसे मुझे यकीन है कि अंकल मान जाएंगे, क्योंकि साथ बहुत अच्छा लड़का है ना। अच्छा, ये तो आपने मुझे नई इत्तला दी है। अच्छा ये बताओ, कहाँ और क्या कर रहे हो? जल्दी से घर आ जाओ। भाई अलवेरा भी आ रही है, मुझे तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है। ओह हाँ, अलवीरा से तो मुझे भी मिलना था। चलो ठीक है, मैं अलवीरा को अपने साथ ही ले आता हूँ। मगर खुशखबरी क्या है? मेरी शादी तय हो गई है। टा-टा-टा-टा। ओह, किससे? कब? तुमसे, और बहुत जल्दी। क्या? नाजिया, नाजिया देखो, बात सुनो। देखो आगा जी की बातें जो है ना, ये अरे दुनिया में क्या तुम एक ही लड़के रह गए हो? बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं। वैसे साथ के घर वाले आए थे, अगले हफ्ते हमारी मंगनी तय हुई है। अब जल्दी से घर आ जाओ, बाकी बात मैं बाद में होंगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था भाई। अरे क्या क्या, यानी मैं इतनी खौफनाक हूँ? अगर तुमसे मेरी शादी हो रही होती तो तुम डर जाते? नहीं नहीं नाजिया, तुम तो बहुत अच्छी हो, मगर तुम साथ से प्यार करती हो ना, और ये प्यार सभी को मिलना चाहिए। तुम्हें मिला? शायद मिल जाए, आज तो बंद ही है। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी कोई खुशखबरी है सुनाने को? शायद। वैसे मेरी अंकल से बात हो गई थी जनाब। मैंने सोचा था कि तुम्हें तंग करूंगा कि अंकल ने इनकार कर दिया, मगर मेरे अब्बा भी कोई आगा जानी नहीं है। अच्छा खुदाफिज, जल्दी आ जाओ। अरे अजीम भाई, आइए आइए, आदाब। आदाब। कैसी हो? कैसी लगी हो? कुछ टूटी टूटी सी, कुछ बिखरी बिखरी सी लगती है। शुक्र है, किसी को तो मैं वैसी नजर आती हूँ जैसी मैं हूँ। चलिए आइए, बैठिए। ये बच्चों के लिए, तुम लोगों का मुंह मीठा करने के लिए। खैरियत? भाई वो नाजिया की शादी की बात तय हो गई है ना। और आपने वो फैसला मान लिया सनावर से पूछे बगैर? अजीम भाई क्यों?
अरे सनावर से बात हो गई है मेरी, बहुत खुश है वो। अस्सलाम वालेकुम। किस बात से बहुत खुश है सनावर? सनावर खुश है नाजिया की शादी से। अजीमुल्लाह वो मेरे किसी फैसले से इनराफ कर ही नहीं सकता। उसे ये एहसास हो चुका है कि मैं कोई फैसला गलत नहीं करता। हाँ, तुम्हारा फैसला। वैसे मुझे मालूम था कि तुम आओगे। यूं मैं चाहता था कि ये खुशखबरी मैं तुम्हें खुद सुनाता, लेकिन अब खैर छोड़ो, हटाओ। मुझे सनावर की इसी बात से बहुत चिढ़ है। मैं घर की हर बात जाकर वो उनको बता देता। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि वो अपने दुख दर्द किसी को भी न बताए? तो आप फजूल बातें मत करो। तो मुझे ये बताओ अजीमुल्लाह कि मेरा ये फैसला तुम्हें कैसा लगा? क्या आप कोई नया फैसला कर लिया है तुमने? तुम्हें सनावर ने बताया नहीं? चलो फिर मैं बता देता। बात दरअसल ये अजीमुल्लाह कि मैं सनावर की बहुत जल्द शादी करना चाहता हूं। अच्छा करोगे, उसे भी दुख दर्द के एक साथी की जरूरत है। लो, अब तुम मेरा मुंह मीठा कराओ, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूं। ये लो। लीजिए आप खाइए। आप खुशी के मौके पर भी रो सकती हैं। तुम्हें सनावर से अच्छा दामाद कहीं नहीं मिलेगा अजीमुल्लाह। क्या क्या कहा तुमने? सनावर और नाजिया की शादी। तो ये फैसला किया है तुमने? और मेरा ये फैसला। तुम कौन होते हो मेरी औलाद का फैसला करने वाले? और ये तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुम्हारा ये फैसला मान लूंगा? क्या 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 मतलब है तुम्हारा अजीमुल्लाह? तुम्हारी बेटी ऐश करेगी। झूठ मत बोलो आगा जलाल। मैं इस औरत का अंजाम देख रहा हूं, और जो लड़की इस घर में रहती थी ना, वो भी तुम्हारे फैसले झेल रही है। अजीमुल्लाह मैं ये फैसला कर चुका हूं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो। अजीम नहीं। तुम खामोश रहो फाकरा। अरे मेरी औलाद की किस्मत लिखने का हक तुम्हें किसने दिया है आगा जलाल खान? तुम्हारी औलाद तो खुदा की वो नेमत है जो अगर किसी शरीफ इंसान को मिल जाती तो वो शुक्र बजा लाते न थकता। और तुम अजीम, मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूं मैं उसे तब्दील नहीं करता। चुप चुप, खामोश आगा जलाल। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तेरी धज्जियां बखेर के रख दूंगा। और कोई धमकी देने से पहले ये सोच लेना, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तेरे बनाए हुए तमाम बुत तोड़कर चौराहे पे रख दूंगा, और उनमें से जो आगा जलाल खान निकलेगा ना, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बस बस आज से तेरे और मेरे बीच हर रिश्ता खत्म। अजीम भाई, फाखरा प्लीज ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। बस एक लफ्ज नहीं, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे इससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर, मुझसे। तुम निकल जाओ यहां से, चले जाओ अजीम, दफा हो जाओ। आगा, तू अपने ऊपर सारे दरवाजे बंद कर रहा है,
तौबा का दरवाजा खुला रखना, उसे बंद ना होने देना, मत बंद होने देना उसे। सनावर साहब, आप जानते हैं इतनी सी बात कैसी कयामत उठा सकती है? इसका अंदाजा है आपको? मैं किसी कयामत से नहीं डरता। तुम डरती हो? मोहब्बत हौसला देती है, छीनती नहीं। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। मोहब्बत के लिए बरसों की जान पहचान जरूरी नहीं होती। मोहब्बत तो बस हो जाती है, ना सोचती है ना देखती है। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ मदिया, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम कुछ बातें मेरे बारे में जानो। वैसे तो तुम सब जानती हो कि मैं कौन हूँ, किस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर मैं बरसों का साथ चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह मुझे पहचान सको और मैं खुद भी अपने आप को पहचान सकूं। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात। सनावर साहब, आप जानते हैं इतनी सी बात कैसी कयामत उठा सकती है? इसका अंदाजा है आपको? मैं किसी कयामत से नहीं डरता। तुम डरती हो? मोहब्बत हौसला देती है, छीनती नहीं। तुमने अपने पापा से बात की? हाँ, वो जानना चाहते थे कि मैं क्या चाहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो? मैं ये जानना चाहती थी कि तुम अपने फैसले में कितने मजबूत हो। अब जाकर जवाब दूंगी। फैसला मेरे हक में होगा कि नहीं होगा? रामीन, अगर अलवीरा को कुछ पता चल गया तो? मेगा मैं दरिया में आने से पहले पांचे नहीं चढ़ाया करता। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी मुझे ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं उसी की शक्ल देखता रहूं? कोई बात हुई भी तो तलाक दे दूंगा। नहीं रामीन, मानी भी कहती है कि उसका घर मत बिगाड़ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम पर सदियों से लगा इल्जाम जो का तो रहेगा। कुछ नहीं होता, मानी भी खुद सदियों पुरानी बातें करती है। रामीन, जासिम का आदमी आया था। क्यों? वो चाहता है कि मैं होटल में डांस करूं। क्या तुम अब भी वहां? नहीं रामीन, मैं खुद नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमने उनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब 2 माह बाकी है। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं खुद वहां नहीं जाना चाहती हूँ रामीन, लेकिन वो बहुत तंग कर रहा है। रोज रोज अपना आदमी भेजता है और मानी भी को परेशान करता है। तुम कहना क्या चाह रही हो मेगा? वो तंग करेगा रामीन, आप उनसे एक बार बात कर लें। तुम उनको मेरा नंबर दे दो, लेकिन तुम कोई खुद बात ना करना प्लीज। सारा मूड खराब कर दिया। इससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर, मुझसे।
जाओ अजीम, दफा हो जाओ। और तुम जानते हो कि मेरे फैसले। आप एक फैसला और क्यों नहीं कर लेते? हम सबकी मौत का फैसला। नहीं नहीं, अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। नहीं फाखरा बेगम, नहीं। जनावर की शादी नासिया से होगी और ये काम तुम करोगी। मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो कि मेरे फैसले। आप एक फैसला और क्यों नहीं कर लेते? हम सबकी मौत का फैसला। खामोश! नहीं आगा, नहीं नहीं। अपने आप को कुर्बान करने का इख्तियार था मुझे, सो मैं कुर्बान कर चुकी हूं अपने आप को आप पर। एक बेटी को भी भेंट चढ़ा दिया मैंने। अब और नहीं, बस और नहीं आगा, और नहीं। रोना मत। रोने वाले कमजोर होते हैं और जमाना उन्हें कुचल देता है। कुचली तो मैं जा रही हूं, कुचली जा चुकी हूं मैं। तू सिर्फ 2 रोटी की खातिर और एक छत की खातिर। बस बस कर दिया रो, बस। चुप हो जाओ। फिर क्या? तुम क्या समझती हो मैं आगा जी की बात मान लूंगा? नाजिया साथ से प्यार करती है, दोनों का रिश्ता तय हो चुका है और आगा जी। क्या बेटा, तुम एक काम करो, उसके शौहर से बात कर लो, वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा। मानी बेगम, यहाँ पैसों पे कारोबार नहीं होता, जबान पर होता है और मेगा ने हमें जबान दी है। तुम रामीन की बेगम मेगा बात कर रही हो? कौन? सुनो मेगा बेगम, तवाइफों को शादी करना जेब नहीं देता और जो तुमने हमसे कांटेक्ट किया है उसमें अभी टाइम बाकी है। लेकिन तुम उसे क्यों ले जा रहे हो? इसलिए कि उसकी आगा साहब के साथ मुलाकात हो जाए। ये डर है मीना के मदीहा उन्हें फेस नहीं कर पाएगी। पता नहीं दादाजी ने क्या किया था कि उन्होंने तुम्हारी दादी को खानदान के कहने में आकर तलाक दे दी थी बेटा। बाद में बहुत पछताए और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। वो 2 टके का आदमी और उसकी बेटी सनावर से खेल रहे हैं और वो उनके हाथों में खिलौना बना हुआ है। इसीलिए इतनी आजादी दी थी मैंने उसे, इसीलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि आज वो मेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। कश्माला, क्या बात है? क्या हुआ है? हेलो हेलो कश्माला, प्लीज मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। सारा कसूर मेरा ही है ना, मार दे मुझे। हाँ, तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिर मार दे, खत्म कर दे मुझे। मैं भी भरपूर था रिश्तों से, मोहब्बत से। कभी मुझको चाहा था किसी ने बड़ी चाहत से। अब अकेला हूँ, अब अकेला हूँ जैसे नील गगन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अना की चांदनी